एक बार प्रेमवत भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। सबसे बड़ा प्रयास एक ऐसी शख्सियत को जिसके दीवाने पिछले 40 साल से लोग रहे हैं, जिन्होंने जीत नहीं दिया, संगीत नहीं दिया है, बल्कि एक व्यक्तित्व दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी उपस्थिति, जिनका प्रेजेंस हैप्पीनेस देता है। आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हजारों तालियां सुनने की आदत है इनमें। आपकी सफलता, आपकी उपलब्धि को यहाँ तक लाएंगी मंच पे। आपका स्वागत है। आपके कष्ट को हम बांट नहीं सकते, लेकिन हम सुख दे सकते हैं इन स्पाइट ऑफ इट। वेलकम टू झारखंड, जोहार टू यू। प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड मैंने प्यार किया फेम ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, गॉर्जियस एक्ट्रेस भाग्यश्री। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरे। धन्यवाद। और भाग्यश्री जी झारखंड को नमस्कार करना चाहती हैं। मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत प्यार। प्रेमवत भैया को, हमारे जो गेस्ट है संजय भैया, प्रेमवत भैया प्लीज शॉल को स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि जिंदगी का सबसे शानदार पल अगर होता है और इवेंट का अगर सबसे शानदार पल होता है तो यही है। पहले भी मैं आया हूँ स्टेज पे और बाद में भी आऊँगा, आते ही रहूँगा, लेकिन सबसे जो अच्छा चीज़ है ना अब है, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। प्रेमवत भैया एक ऐसा नाम है जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमवत भैया की जर्नी से हम लोग सीखना चाहेंगे कि कैसे वो 11-12 के बाद, एनडीए करने के बाद, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिला। सीखने की चीज़ है कि हमें रुकना नहीं है। उसके बाद वो बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जीएसटी कमिश्नर बनते हैं, वहाँ पे भी संतुष्टि नहीं मिलता है। हम लोग एक बार अगर बैंक पीओ कलर कुछ भी निकाल लेते हैं ना तो रुक जाते हैं। तो जिंदगी जो है ना, चलती का नाम जो जिंदगी है ना, राजेश खन्ना जी बोला करते थे। तभी प्रेमवत भैया आएंगे तो वो आपको अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। एक बार प्रेमवत भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि सही में आप जब उनको सुनेंगे ना तो जब वो जाएंगे स्टेज पे तो आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा देर और उनको बोलना चाहिए। तो प्लीज मैं तो आज यहाँ बोलने नहीं आया हूँ, मैं आप सबों को देखने आया हूँ। इन सारे अच्छे स्वरोजगारियों को, उद्यमियों को देखने आया हूँ, उनके लिए तालियां बजाने आया हूँ और प्रेरणा, लोगों के समक्ष अच्छी बातें करना। यह तो गांव के किसी चौपाल पर बैठे एक बुजुर्ग से लेकर और डॉक्टर सौरभ चौधरी और इस तरह के बड़े बड़े वक्ता सब लोग करते ही हैं, लेकिन मज़ा तो तब आता है जब कोई संघर्ष करे, उसके श्वेत बिंदु, उसके पसीने गिरें और उन सबों के बीच से लरसते हुए वो सफलता के शिखर पे पहुँचे और फिर आप उसको यहाँ से देखिए तो उसमें जो आनंद है वो आनंद और किसी चीज़ में नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब आज यहाँ उपस्थित हैं, आप अपनी सफलता के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, ज़ोरदार तालियां अपने लिए। अपनी पीठ को भी थपथपाना ही चाहिए आदमी को। यहाँ अभी इतने सारे लोग आए हैं और इन सब लोगों को देखने के बाद मैं आज शाम को होटल में था और होटल में बैठकर कविताएं लिखने का शौक़ है मुझे, तो मैंने
3 पंक्तियां आपके लिए भी लिखी और मैं आपको चाहता हूं सुनाना भी। आप अपने लिए ताली बजाइएगा क्योंकि आपके लिए ही मैंने लिखा है ये। जोश और जुनून जिनके धमनियों में बहता हो, जोश और जुनून जिनके धमनियों में बहता हो, उत्साह जिनकी आंखों में लरजता हो, विजय का तिलक जिनके माथे पे सजता हो, जश्न गीत जिनके कानों में बजता हो, ऐसे युवा, ऐसी ऊर्जा, ऐसे ऐरावतों को मेरा सलाम। सच कहूं यहां आने का हो गया मेरा काम, सच कहूं यहां आने का हो गया मेरा काम। कितना अच्छा लगा जब दूसरे लोग कहानी सुनाते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की, विनीता सिंह की और नयाका की, नायर की, मिसेस नायर की, और उसकी जगह पर हम कविता निश्चल और प्रिया पायल को देख रहे थे। दिस वॉज ब्लेसिंग विच वी आर सीइंग हियर इन आवर झारखंड एंड बिहार। और मैं तो कहता हूँ PNK ब्यूटी, पैशन, नेचर और नॉलेज तो आपकी परिभाषा से है, लेकिन मेरी परिभाषा से तो PNK प्रिया इन कविता है। दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन आई कैन गिव टू यू। तो कितना अच्छा लगा आप आकर यहाँ बोल रही थी। मैं देख रहा था विटामिन C, टोकोफेरॉल, और मुझे बहुत सारी बातें करने की इच्छा हुई, बट आई डिडंट डू दैट। इनफैक्ट आप तो अब हर जगहों पर जा ही रहे होंगे, एंड आई डोंट वांट टू शेयर द एपिसोड ऑफ शार्क टैंक एंड एनी अदर थिंग, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट इवन इफ यू वांट टू discuss in these things with stakeholders, we are always open and welcome here in Patna. We'll have some meetings and I'll say to Alok to share this proposal also. तो कितना अच्छा लगता है जब अपने लोग यहाँ पर आते हैं, बातें करते हैं और उनको सुनते हैं। त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं और 9 घर और 12 घर और नवग्रह, इनका खेल इनसे अधिक कौन जानता है। और नहीं कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी बातें कर लीजिए, आपके हाथ की रेखाएं आपके प्रारब्ध को लेके, कर्मा को लेके आती हैं और यहाँ के कर्म को लेके भी आती हैं। तो इन सबों को बेहतर बताने और उसको करेक्शन करने की स्थिति में त्रिपाठी जी हैं। केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो कैसा रहे, और नवे घर में राहु रहे तो उसकी क्या स्थिति हो, और युति बन जाए अगर बुधादित्य योग तो कैसे हो। तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप इनके लिए भी तालियां बजा सकते हैं। ही इज हियर टू सी ऑल दोज थिंग्स। मैं और भी जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं वो क्षमतावान, एजीएन कैब के हिमांशु, या अभी आरआर मोटर्स की चर्चा हुई, या और जो भी उद्यमी हैं, मैं उन सबों को यहाँ से सलाम करता हूँ, क्योंकि भविष्य की जो रूपरेखा है, जहाँ पर भारत जाएगा और जहाँ ग्लोबल ट्रेंड जाएगा, अगर आप आज से ही उसके साथ हैं तो सच मानिए आप अपनी मिट्टी की सेवा भी कर रहे हैं, आप अपनी सेवा भी कर रहे हैं, और आप आने वाले विश्व में कहीं न कहीं से अपने आप को हिस्सेदार भी बना रहे हैं। इसलिए क्लास 1 से लेकर और ऊपर तक पढ़ाई के क्रम में जब भी माता पिता हम आप सब बात करें तो अपने बच्चों के समक्ष में भविष्य में उद्यमी शब्द को हमेशा बताते रहें। और इस उद्यमी शब्द को जब आप उनको लगातार बताते रहेंगे तभी असल आनंद आएगा, तभी उनके अवचेतन मस्तिष्क में ये चीजें जाएंगी। एंड आई एम हियर टू डिलीवर ओनली दिस थिंग कि अगर सारे प्रोफेशंस में, सारे पेशे में से सबसे अच्छा पेशा कोई हो तो उद्यमी का है। हर चीज बहुत अच्छी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया में अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया अगर कोई काम है तो वह है उद्यमी बनना। देखिए ना, अभी कितनी कम उम्र का है ये अर्जुन, और शांतिलाल एक ब्रांड को लेकर चल रहा है। कितना मजा आएगा। इस शब्द को पकड़ने की सबसे अधिक जरूरत है। मैं अपना परिचय, अपनी कहानी यह सब बताने आया नहीं हूं, क्योंकि वह एक अलग दास्तां है, कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं से शून्य के शिखर तक की यात्रा तय करने में जिस एक शब्द ने मुझे सबसे अधिक प्रेरित किया, विच हैज इंस्पायर्ड मी, दैट इज बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अच्छी पढ़ाई, समाज के मापदंडों पर खरा उतरना, इंजीनियर बनना, वहां से उसकी यात्रा करना, या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना, या और सब कार्य करना, ये सब बहुत अच्छा है, कोई चीज बुरा नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन, प्राउड ऑफ माई ऑल प्रोफेशंस व्हाट आई हैव डन। लेकिन दोस्त, एक जो सबसे प्यारी चीज है जिसको आपको समझना चाहिए, वह है कि कोई चीज टुकड़ों में मिले और कोई चीज पैकेज में मिले, एक साथ मिले तो कितना मजा आता है। उद्यमी शब्द वही है जो सब कुछ एक साथ लेकर आता है। एक प्यारा शब्द है जिसको हम लोग हर चीजों की संवेदना लेने के लिए कहते हैं, वो स्पर्श है, टच भी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, TOUCH। और अगर इस टच शब्द को पकड़ें तो उद्यमी शब्द की परिभाषा वहीं निकल कर आ जाती है। T फॉर टारगेट यानी गोल्स ओरिएंटेड, O
O for ownership, मालिकाना हक, C for capital skill or your ideas, I mean U for unlimited potential और H hard working। यानी उद्यमी वही है जो अपनी आज़ादी, अपनी ओनरशिप, अपने मालिकाना हक के साथ काम करने की सोचता हो। उद्यमी वही है जिसके पास लक्ष्य हो। उद्यमी वही है जो अपनी पूंजी लगाता हो या अपने कौशल का विकास करके किसी चीज में लगाता हो या अपने विचार को लाता हो। और उद्यमी वही है जो कड़ी मेहनत से नहीं कतराता हो। इन सारे चीजों का समाहार, सारांश है उद्यमी बनना। और ये शब्द सबसे प्यारा शब्द है। समाज में इसकी हवा चलनी चाहिए, चल रही है और लंबी चलनी चाहिए। अभी देखिए ना, आप भी देखते रहते होंगे पिछले 2 वर्षों में कितने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हर क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्र के। आप छोटी उम्र के लोगों की कहानी, बड़े उम्र के लोगों की कहानी, समाज में स्थापित होने की कहानी, सब उनकी है। भावेश अग्रवाल या रितेश की ओयो और ओला की कहानी थोड़ी पुरानी भी हो गई, नए कितने लोग आ गए हैं। मैंने अभी 1-2 नाम भी ले लिया, नायका का या शुगर का, चूंकि आपने दिखाया तो इसीलिए जानबूझकर नाम लिया। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग पेशे में, एनर्जी में आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं, टेली कम्युनिकेशंस में कितने आ गए हैं, एजुकेशंस में देखिए, नाउ द न्यू नेम्स आर अनअकैडमी। आई मीन पीयूष बंसल का नाम अभी चल रहा है जेरोडा के लिए, निखिल कामत का जेरोडा के लिए, या पीयूष बंसल है जिसने लेंस कार्ट को खड़ा कर दिया, एक छोटा सा चश्मा को पकड़ लिया, उसको लेकर आ गया, या क्रेड के एक यंगस्टर्स ने जो काम कर दिया, या अलख पांडे फिजिक्स वाला, आप सब नाम सुनते होंगे। ये सब नए यूनिकॉर्न की तरफ जाने वाले लोग हैं। तो कितना बड़ा ट्रेंड आ रहा है। तो आपको यह समझना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, नौकरशाह बनना बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाना बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, सबका काम है। पायलट अपनी भूमिका निभाता है, घर का एक हाउस स्टाफ अपनी भूमिका निभाता है, एक डॉक्टर अपनी भूमिका निभाता है। अगर चिकित्सक नहीं रहेगा, सब पायलट ही बन जाएगा, तो आपको कौन देखेगा। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। लेकिन उद्यमी बनना क्यों जरूरी है, यह आपको समझने की जरूरत है। आजादी से प्यारी कोई सब चीज नहीं होती है। और एंटरप्रेन्योर अनकंडीशनल लाइफ जीता है। सबसे पहली चीज यही है। देश आजाद हो गया, लेकिन क्या समय और पैसे से आप आजाद हैं कि नहीं है। और यह अच्छी तरह से तभी संभव है जब आप अच्छा उद्यमी बनते हैं, आप अपना काम करते हैं, मालिकाना हक आपका होता है। तो सबसे बड़ी चीज वो है। अच्छा है इंजीनियर बनना, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है डॉक्टर बनना, अच्छा है, सब काम अच्छा है, लेकिन उद्यमी बनना सबसे अच्छा है। दैट आई कैन अश्योर यू, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहां से आपकी यात्रा कहीं भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी ऊंचाई कहीं तक ले जा सकते हैं। आपका आकाश अनंत है, यहां पर जितना आप आगे जाना चाहें वो जा सकते हैं। हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई कैप लगेगा, कहीं टाइम कंपाउंडिंग के चलते, कहीं और चीजों के चलते। बट यहां आप अपनी दूरी जहां तक, सफर जहां तक तय कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी विरासत अपने बच्चों को दे सकते हैं। कितना अच्छा लगता है 40 वर्ष तक चिकित्सा करने के बाद अपने बच्चे को विरासत तब तक नहीं दे सकता जब तक वो उसकी पढ़ाई नहीं कर ले। कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को तो ब्यूरोक्रेसी में ला ही नहीं सकता, चूंकि वो 35 साल नौकरी किया है, उसे भी क्वालिफाई करना होगा। यहां पर आपके पास एक मौका होता है जिसमें आपने अपना पसीना लगाया, अपनी मेहनत की है, 25 वर्षों की, 30 वर्षों की, 35 वर्षों की, आप वो लोगों को स्मूथली, सीमलेसली अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक कितना बड़ा सुख आप उसको दे रहे हैं। देश के जीडीपी में भी, आपका विकास में आपका महती योगदान होता है। आप देखें ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या और लोग हैं, किसी भी देश की यात्रा करते हैं, उस यात्रा में एक सेशन उनका उस देश के बड़े कॉरपोरेट्स के हेड और उसके बिजनेस ओनर्स के साथ होता ही होता है। तो आप चंद उन लोगों में भी जा सकते हैं जहां पर राजनीति, कूटनीति सब एक जगह जाकर मिलती है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम शेयरिंग एंड आई एम प्रमोटिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे अधिक जरूरी है। इसके अलावे आप अलग अलग विषयों पर उन चीजों की सेवाओं का काम भी कर सकते हैं समाज के लिए। इसके माध्यम से आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। आप समाज को लौटा सकते हैं बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से, और लोग भी लौटाते हैं। यही नहीं, जो सबसे अच्छी बात है, और मैं सबको सजेस्ट भी करूंगा कि एक उद्यमी बनना बड़ी अच्छी बात है, सफल उद्यमी बनना तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन
मानवीय विषयों पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर आधारित अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसमें सफल उद्यमी बनते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आज कौन सब चीजें ट्रेंडिंग है जो एंटरप्रेन्योरशिप की है जिसमें आप जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ लोग इस ट्रेंड को पकड़ भी रहे हैं। एस्ट्रो की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग की बात यहाँ हो रही है, या इवन हमारा जो प्यारा आलोक है वो इवेंट एंड आप कह सकते हैं कि सोशल काउज को लेके एक स्टार्टअप किए हुए है। ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो बिहाइंड हिम, वो भी एक सेक्टर है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ सेक्टर्स हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ईवी मोटर्स, अभी थोड़ी चर्चा एशियन कैब ने भी की, वो है। ब्यूटी का आपने देखा इस सेगमेंट, उसमें इंफ्रा एक नए रूप में आ रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी बहुत सारी चीजें, वो एक अलग क्षेत्र है जिसमें आप घुस सकते हैं अच्छे से। एजुकेशन का नया फॉर्मेट है, वो बहुत अच्छा सेक्टर है, उसमें घुस सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अगर मोबाइल का या आप डिजिटलाइजेशन का कर रहे हैं, वो क्षेत्र है जिसमें आप घुस सकते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सब खुले हुए जिनमें आप जा सकते हैं, और भी छोटे छोटे। कारण है कि अब नीश मार्केट्स भी आ रहा है, एक बड़े चीज में छोटी चीज में और छोटी चीज, उसका स्पेशलाइजेशन। तो आप छोटे से कैपिटल से भी उससे शुरुआत कर सकते हैं और उससे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन इन सबों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, आप ऐसा काम अगर करें जिसमें आप समाज को भी ठीक से लौटाएं, प्रकृति को भी लौटाएं, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं जिसको कहते हैं सर्कुलर एंटरप्रेन्योरशिप या सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें सोशल काउज भी हो, इन्वायरमेंट की भी बातें हों। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है आजकल, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में लोग बहुत घुसे हैं। सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट जो है, ये शब्द बहुत चला है, और इसमें जो लोग घुसे हुए हैं वो न सिर्फ प्रकृति के लिए, प्लेनेट के लिए, बल्कि पूरे आने वाले दिनों में ब्रह्मांड के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो उद्यमिता और अच्छी उद्यमिता है। मेरी सलाह है कि आप इस सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप में और घुसिए, सर्कुलेशन वाली जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी घुसिए, और वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी, आपको बहुत ले जाएगी। दोस्त, जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन मानवीय मूल्यों को ताक पे रखकर नहीं। आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन समाज के उन मापदंडों को तोड़ते हुए नहीं, जिससे हमारी संस्कृति भी विनष्ट हो, जिससे हमारा भविष्य भी विनष्ट हो। और उसको बचाकर जो लोग चलते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। कुल मिलाकर उद्यमिता हमारे आपके चीज का वो सर्वश्रेष्ठ शब्द है जो हम सब लोगों को जरूर सिखाएं। मेरा बेटा 12th क्लास में है, एंड आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं कि मैं रोज उसके मस्तिष्क में एक ही चीज डालता हूं कि टेक एजुकेशन फ्रॉम बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कैंपस। लेकिन उसको लेकर तुम बहुत सारे लोगों के जीवन में तुम कंट्रीब्यूट कर सको, तुम वितरित कर सको वो सब चीज जो उनकी आवश्यकता है, तो उससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती है। मैं आपको यहां से एक ही अपील करूंगा कि जीवन अनमोल है, अत्यंत सुंदर है। जीवन को एक बार ईश्वर ने दिया है हमें इस संसार में आने का। इस संसार में जब हम आए हैं तो कुछ चीजों को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक तो यह कि कितना पोटेंशियल उन्होंने, कितनी संभावना दी है। अभी कितनी अच्छी बात डॉक्टर सौरभ ने भी कहा कि आपके पास कितनी चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। आप स्वस्थ हैं, आप शरीर के साथ हैं, आप सुख से अपने घर में रह रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो वही ईश्वर ने यह स्वस्थ जीवन दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, जो पहली चीज है। आप में अनेक संभावनाएं दी हैं। दुनिया के अधिकांश लोग, 97% लोग तो अपने अंदर की पूरी वीणा को बजाते भी नहीं, संगीत निकाल ही नहीं पाते हैं। कहाँ निकालते हैं? मुश्किल से 3% निकालते हैं। ये संभावना भी ईश्वर ने आपको दिया है। आपको कहीं न कहीं से एक अच्छी दिशा भी मिलेगी जिसको चुनेंगे। आपको कोई मेंटोर भी मिलेगा अगर आप खोजेंगे तो, एक मार्गदर्शक भी मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों को लेकर आप ऐसा कुछ काम करें जिसमें आपके चलते समाज में बहुत सारी चीजें जाएं, जिसमें आप माध्यम बने। आप डेस्टिनी नहीं हैं, आप टूल हैं। आप बने और लोगों को वहां तक ले जाएं। अंततः हम चाहते क्या है अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल जिंदगी। और इस खुशहाल जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है पैसा या आपकी विलासिता, लेकिन सबसे बड़ा तत्व नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसको मिलाकर अन्य चीजों से जिसके चलते खुशहाली आती है वो लेना चाहिए। सक्सेस, फैमिली सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस,
फिजिकल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, सबको मिलाकर होता है। और इस सब को लेकर चलने में उद्यमिता सबसे ऊपर आपको ले चलेगी। आप उद्यमिता को सबसे ऊपर ले चलिए, एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट लाइफ, द बेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड द बेस्ट थिंग विच यू वांट। सच कहता हूं दोस्तों, इस जीवन में सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। विश यू गुड लक एंड फ्यूचर फॉर ऑल। द गॉड ब्लेस।